विद्रोही भी रह रहे हैं। बहुत ज्यादा रह रहे हैं, सबसे ज्यादा सब है हिंदुस्तान में। हाँ जी, इलाज क्या है फिर उनका? उनका इलाज है सिर्फ बंदूक की गोली, और कोई नहीं चाह रहा यार। बाकी तो राम और लखन की जोड़ी है, योगी मोदी की जोड़ी। जो इस जोड़ी को तोड़ना चाहेगा या तो कोड़िया हो जाएगा या वो मर जाएगा साला। जिन लोगों से 70 सालों में आजादी के बाद एक मंदिर तक नहीं बनवाया गया छोटा सा अयोध्या में, वो साले क्या इलाज करते। अब उनका चारा यही है, उन्हें जो पापी लोग हैं उन्हें पृथ्वी पर से बिल्कुल मिटाओ। लोग योगी को रोकना चाह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है। उन्हें तो कौन रोकेगा, उनको तो कोई ऊपर से भी अवतार आ जाए तो भी कोई नहीं रोकेगा। 1800 बदमाशों का एनकाउंटर पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ, जिन्होंने पहले उन्हें पाल रखे थे 70 सालों से। आप प्रणाम इसलिए करते हैं कि वो राम भक्त थे। वो राम भक्त भी थे और देशभक्त भी थे। राम भक्त बाद में थे, पहले वो देशभक्त थे। मतलब मरे हुए एक इंसान पर जो उंगली उठा रहे हैं, तो वो तो एक अनपढ़ गंवार जाहिल के बराबर हैं। मैं उन आदमियों को बिल्कुल ही पढ़ा लिखा इंसान नहीं मानता। अब उनकी सोच ही ऐसी है तो उसकी सोच को तो चेंज नहीं किया जा सकता। सुनो, ये देश अफगानिस्तान नहीं बन सकता यार। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो खुद ही आतंकवादियों से मिले हुए हैं, और संगठन उनका भी यहाँ बना हुआ है हिंदुस्तान में। भाई इस देश में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हम जैसों की तो भैया कदर हो गई हिंदुस्तान में। कल्याण सिंह जी ने जो भी काम करा देश के लिए करा, वो अपने साथ कोई संपत्ति तो लेकर नहीं गए, वो तो एक विश्वास छोड़ गए। वक्त और विश्वास, शिक्षा और संस्कार, और जितनी भी हत्याएं उन्होंने करवाई जेल सपा और मायावती की सरकार में, हर हिंदू जो आदमी मरा वो इन तीनों सरकारों में मरा। अखिलेश कहाँ से आ रहा है? अच्छा मतलब सुअरों को सब और दोबारा दबा दे। मोदी योगी आएगा। जय श्री राम मित्रों। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर के जहां एक विवाद छिड़ा हुआ है, जहां एक तरफ पूरा देश बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने में जुटा हुआ है, वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के छात्र, उसमें पढ़ने वाले तथाकथित छात्र ये कहते हुए विरोध जता रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं कि बाबूजी कल्याण सिंह एक लोकप्रिय नेता नहीं बल्कि गुनहगार हैं उस बाबरी मस्जिद के, जो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बाबर की निशानी का प्रतीक थी। तो इसी मुद्दे पर आज लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र सिंह है। क्या कहना चाहेंगे? आपने बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी? श्रद्धांजलि भी दी और हाथ जोड़कर मेरा उनको भी प्रणाम। आप प्रणाम इसलिए करते हैं कि वो राम भक्त थे। वो राम भक्त भी थे और देशभक्त भी थे। राम भक्त बाद में थे, पहले वो देशभक्त थे। जो भी किया उन्होंने देश के अंदर किया, देश की सीमाओं के पास नहीं किया। ठीक है। और जो चीज़ न्यायपालिका ने 70 सालों के बाद अपनी मर्जी से दी है, तो वो उसमें दोष ना तो कल्याण सिंह का है और ना ही मुरली मनोहर जो जोशी का है, और जितने भी इस संगठन में शामिल थे वो कोई भी ना तो देश गद्दार थे और ना ही जो राम के जो है वो राम भक्त भी थे और देशभक्त भी थे। और जो लोग इस मतलब मरे हुए एक इंसान पर जो उंगली उठा रहे हैं, तो वो तो एक अनपढ़ गंवार जाहिल के बराबर हैं। मैं उन आदमियों को बिल्कुल ही पढ़ा लिखा इंसान नहीं मानता। मेरे धोरे भी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने आज तक कभी भी किसी भी के मामले में भी ना तो उन्होंने कभी जो है गलत बोला है, और ना ही उन्होंने कभी किसी पर मतलब धारणा विचारधारा रखी है। इज्जत से कमाते हैं, इज्जत से खाते हैं। अभी वो छात्र हैं, बाली उम्र है, उन्हें जो भोंकना है वो तो भोंकते रहेंगे। मुस्लिम कौन दोस्त हैं यहाँ पे? कोई है आपको? सब हैं ये है। आप ये बताइए, क्या आपको क्या लगता है कि बाबूजी कल्याण सिंह का निधन हुआ तो आप भी श्रद्धांजलि देंगे या आप भी कहेंगे कि वो गुनहगार थे? नहीं, श्रद्धांजलि देंगे। एक प्रिय लोकप्रिय नेता थे वो, तो जो उनके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। तो वो कौन लोग हैं? वो मुस्लिम को बदनाम करने की साजिश? एक कौम को बदनाम करने वाली बातें हैं ये, और कुछ भी नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे जो समाज को अच्छा लगा वो हुआ तो वही है, गलत तो कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी वो शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन एमयू छात्र उन्हीं का विरोध करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ ठीक हुआ, एक समाज के दायरे में अच्छा हुआ कि हाँ भाई वो चीज़ नहीं थी और वहाँ पर ये काम किया तो वो भी अच्छा करा। तो अभी आपसे क्या नाम है आपका? राहुल कसाना। राहुल भाई ये बताइए कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है कि एक तरफ तो पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है और दूसरी तरफ वहाँ पे विरोध लग रहा है कि उन्होंने बदनाम किया, वो तो बाबरी मस्जिद के गुनहगार थे। अब उनकी सोच ही ऐसी है तो उसकी सोच को तो चेंज नहीं किया जा सकता। ये देश अफगानिस्तान नहीं बन सकता यार।
हाँ हैसियत ही नहीं है चलाने की। वो भी तो मुसलमान है जो मुसलमानों को मार रहे हैं। देखो भाई एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अब वो काम हो गया क्योंकि वो देश तो बन नहीं सकता, अफगानिस्तान हर कोई जानता है। गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी दे दें, गाड़ी तो मिल गई, कोई उसे चलाने वाला है नहीं। अभी चीज़ में ये है लोगों के लिए मतलब विशेष के प्रति, जैसे कि बोला गया कि मुस्लिम समाज को ऐसे ऐसे, ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, बताओ कितने अच्छे से वो करें। हम सब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। लेकिन मुनव्वर राना तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान तालिबान। ये कुछ लोग हमारे ही देश में एक जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो खुद ही आतंकवादियों से मिले हुए हैं और संगठन उनका भी यहाँ बना हुआ है हिंदुस्तान में भी। ठीक है, इस चीज़ की अगर भारत में चेकिंग होए तो कितने बाहर के पाए जाएंगे। इस चीज़ को एक एक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस चीज़ के लिए हम मोदी से, योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करेंगे एक एक की चेकिंग की जाए, तो अपना आप ही प्रतिनिधि सामने आ जाएगी। खुद देख लेंगे भारत में कितने भ्रष्टाचार हो रहा है और कितने भ्रष्टाचारी रह रहे हैं, देशद्रोही भी रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में। हाँ जी, इलाज क्या है फिर उनका? उनका इलाज है सिर्फ बंदूक की गोली, और कोई नहीं चारा यार, और कोई चारा है ही नहीं। बाकी तो राम और लखन की जोड़ी है, योगी मोदी की जोड़ी। जो इस जोड़ी को तोड़ना चाहेगा या तो कोढ़िया हो जाएगा या वो मर जाएगा साला। हाँ जी, तो आपको लग रहा है कि योगी जी इलाज करेंगे इसमें? जिन लोगों से 70 सालों में आज़ादी के बाद एक मंदिर तक नहीं बनवाया गया छोटा सा अयोध्या में, वो साले क्या इलाज करते। अब उनका चारा यही है, उन्हें जो पापी लोग हैं उन्हें पृथ्वी पर से बिल्कुल मिटाओ, क्योंकि जो इस समाज में हर समाज में भी बुरे लोग हैं, ये जरूरी नहीं है मुसलमानों में जो बुरे हैं। लोग योगी को रोकना चाह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है। उन्हें तो कौन रोकेगा, उनको तो कोई ऊपर से भी अवतार आ जाए तो भी कोई नहीं रोकेगा उन्हें। अच्छा, पार जाएंगे बिल्कुल 500 के पार, जय श्री राम का नारा, और हिंदुस्तान तो सबका ही प्यारा भाई। हाँ, जियो और जीने दो, जिन्हें मरना है उनको तो मरने दो, लेकिन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये तो जरूरी है भाई, जो खाएगा तो भैया वो तो पिएगा भी जरूर। मगर जो लोग जो दूसरों का दिल दुखा के और मार पीट के लूट खसोट कर और जो अपनी झोली भर रहे हैं ना, तो उनका तो विनाश ही होना चाहिए भाई। देखो हाँ, 1800 बदमाशों का एनकाउंटर पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ, जिन्होंने पहले पाल रखे थे 70 सालों से, जिन्होंने 70 सालों से वो गुंडे बदमाश पाल रखे थे ना, वो आधे तो मौत के मुंह में सुहा दिए। बाकी जो रह रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप मर जाएंगे, कुछ को दूसरे को मार ही देगा कानून। जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को दिक्कत बेचैनी ज्यादा हो रही है। हाँ जी, उनको तो दिक्कत हो रही है, उनका इलाज सिर्फ है ये सिर्फ बंदूक की गोली। अंदर जेल कई बीजेपी नेता नोएडा में मरवा दिए, गाजियाबाद में मरवा दिए, जेलों में रहते हुए। जब से योगी मोदी जी भी आए, जब से बीजेपी नेता खुद गोलियों से मार दिए। दाश नामे ले इधर लोग तारो और जिन्होंने मरवाए वो अभी तक जेलों में पड़े। तो यहाँ का कानून में भी कुछ बदलाव आना चाहिए। बोले भी उन्हें जो रस्सी में मत डालो, अब तो सीधा माथे में डालो। राम नाम सत्य, हर के नाम गत। भाई इस देश में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हम जैसों की तो भैया कदर हो गई हिंदुस्तान में। अच्छा, गरीबों की भी और अमीरों की भी, क्योंकि अमीर आदमी कमा के खाना तो इधर आओ। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं नोएडा से। नोएडा मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने हमारे क्या करा, कुछ नहीं करा है। किसने किया है? कुछ नहीं। अरे हमारे जो सबसे सरकार थी, यानी कि मुख्यमंत्री थे ना वो मायावती, हमने उसने करा, अब किसी ने कुछ नहीं करा है। मायावती मुख्यमंत्री बन रही है इस बार? अब नहीं बननी। क्यों? अब ये मुख्यमंत्री योगी नहीं बनेगा, कौन बनेगा? ये भी नहीं बने, अपने अगले से बनेगा। अब क्यों भैया? नहीं तो ये बना देते हैं, नहीं तो ये बना देते हैं। अखिलेश कहाँ से आ रहा है? अच्छा मतलब सुअरों को सब और द्वार दबा दे। इतने हिंदू बेवकूफ हो गए क्या? ये देखो हिंदू योगी के हिंदू क्या नहीं है, भारत के हिंदू क्या नहीं, अब समझ गए वो। अरे इनके जैसे तो कितने आते हैं कितने जाते हैं। अखिलेश ने गए हवा में उड़ जाते, पता नहीं चलती कुछ। योगी नोएडा में मोदी योगी आएगा। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम। देखो मेरी बात सुनो, कल्याण सिंह जी ने जो भी काम करा देश के लिए करा, वो अपने साथ कोई संपत्ति तो लेकर नहीं गए, वो तो एक विश्वास छोड़ गए। वक्त और विश्वास, शिक्षा और संस्कार, वो लेकर तो कुछ नहीं गए। और अब रही उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा कांग्रेस, सब मुस्लिम नेता, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े आतंकवादी, और जितनी भी हत्याएं उन्होंने करवाई सपा और मायावती की सरकार में हुई। हर हिंदू जो आदमी मरा वो इन तीनों सरकारों में मरा, जो कांग्रेस और सपा और बसपा। मान लीजिए योगी जी अच्छा ही कर रहे हैं, शासन व्यवस्था अच्छा दुरुस्त कर रहे हैं,
तब तो ये है कि अब कोरोना लेकर के पब्लिक में जो आक्रोश है उसको भी ठीक करेंगे धीरे धीरे। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो योगी जी अच्छे हैं और भविष्य के प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं। अच्छा, सारा गुण है उनमें। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, पीएम बनने का उनमें गुण है। उस लायक लगते हैं आपको? हाँ, सारा चीज गुण है उनमें। ऐसा कौन सा गुण दिखाई देता है जो आपको लगता है कि नहीं साहब ये पीएम बनेंगे तो देश में ये बदलाव हो सकता है? ये है कि उनमें थोड़ा शासन करने का एक तजुर्बा अच्छा है, ये सब है। सारा गुण है, गंभीर है, निर्णय तुरंत लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो ये सब बात है। तो सख्त फैसले लेते हैं। हाँ, सख्त फैसला लेते हैं। प्रधानमंत्री जी उतना फैसला सख्त नहीं ले पाते हैं जितना योगी जी कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ये योगी जी में है क्षमता। क्षमता है। हाँ, क्या नाम है? नाम क्या है आपका? सागर नाम है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से है। दिल्ली से आए हैं। हाँ जी। तो योगी दिखाई तो देता होगा ना, योगी कुछ काम धाम कर रहा है नहीं कर रहा है? वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हाँ, और इस देश के लिए वो अच्छे आदमी हैं। देश के लिए अच्छे आदमी हैं। हाँ। क्यों फिर केजरीवाल से खुश नहीं हो आप? हैं? केजरीवाल से खुश नहीं हो? जिसके हम वोट देते हैं उसको मानते हैं, हमने साफ कह दी। हाँ। मोदी और योगी बहुत अच्छे हैं। नहीं, उसका कारण क्या है कि भाई हम अगर जानना चाहें, क्योंकि आपकी देखिए ये दिल्ली से है, दिल्ली भावना है। बोल रहा हूँ, आप इनके राज में आज जो जिंदे हैं कि जिंदे हैं, बाकी और कोई की सरकार होती तो ये आज कर्ज में डूबता है इंडिया। इसमें बच्चा बच्चा मरता, बच्चा बच्चा। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ से और गाजियाबाद तक का लगभग सफर तय करते होंगे, तो पहले के यहाँ के अगर रोड की बात करें, विकास की बात करें, पहले के हालात क्या थे और अभी आप कितना बदलाव देखते हैं अखिलेश सरकार में, योगी सरकार में? जी अब तो बहुत पटापट काम हो रहे हैं सब। हाँ। एक सेकंड में जो है रातों रात सड़क बन गई, रातों रात पुल बन गए, हाईवे चौड़े हो गए, पब्लिक की मौज आ रही है। अब क्या योगी जी की बात रही, हम तो योगी जी के हैं ही, हमसे क्या पूछ रहे हो? हमारी गर्दन भी कट जाएगी तो जब भी योगी जी के ही हैं। ऐसा क्या किया, ऐसा क्या खिलाया उन्होंने? हमें मत खिलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो करा, सबकी बहन बेटी बहुत आज़ादी में रह रही है, बहुत मौज मस्ती में जीवन कट रहा है, सब सुरक्षित है। पहले खतरा था। पहले क्या खतरा, सही शान से खतरा, दिन में भी खतरा, रात की तो बात छोड़ो, समझे जी। पहले बसों में भी बदतमीजी होती थी। बसों में भी बदतमीजी हमने होती देखी है, दिल्ली में बदतमीजी होती देखी है हमने, खूब कंडक्टर ड्राइवरी सब काम करे हैं, लेकिन उनके सामने बोलता कौन था। लेकिन अब तो हर जगह सब नथिंग है, सब नथिंग है जी। हमारे लिए अगर योगी जी हमसे कहें हमें तुम्हारी गर्दन चाहिए तो हम अपनी गर्दन भी दे देंगे। हाँ, वोट की तो जहाँ की बात रही, अखिलेश को लाना पसंद नहीं करेंगे? हमारा तो किसी मतलब ही नहीं, हमारा किसी पार्टी से मतलब ही नहीं, हम तो जनसंघी आदमी हैं। हमारे पिताजी खत्म हो गए कोरोना में, हम वो भी जनसंघी थे और हम भी जनसंघी हैं। पुराने जुड़े